नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी, एलटी, पीजीटी के लिए 125 प्रश्नों की श्रृंखला जो सुपरफास्ट होने वाली है। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि द्विगु समास किस वचन में होता है। बताएंगे आप लोग, एक वचन में होता है कि द्विवचन में होता है कि बहुवचन में होता है कि सभी वचनों में होता है। तो द्विगु समास जो होता है वो एक वचन में होता है। अगला देखते हैं, दूसरा है आपका प्राणी के अंगवाची शब्दों के साथ समास होने पर किस वचन का प्रयोग होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कभी द्विवचन कभी बहुवचन। तो दूसरे का आपका हो जाएगा एक वचन। अगला देखेंगे, तीसरा है आपका कौन सा समास नित्य नपुंसक लिंग में होता है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो बताएंगे आप लोग, तो तीसरे का आपका डी हो जाएगा। अव्ययी भाव समास जो होता है आपका नित्य नपुंसक लिंग में होता है। अगला देखते हैं, चौथा है आपका शुद्ध पद है द्विरात्रम, त्रिरात्रम, सर्वरात्रः, उपर्युक्त सभी। तो चौथे का विकल्प आपका डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका देवता वाचक सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। चाप, टाप, डाप, उपर्युक्त सभी। तो पांचवें का विकल्प आपका ए हो जाएगा, चाप। अगला देखते हैं, छठा है आपका आचार्य से पत्नी इस अर्थ में शुद्ध रूप होगा। आचार्य, आचार्यानी, आचार्य, आचार्यानी। तो छठे का विकल्प आपका बी हो जाएगा, आचार्य से पत्नी आचार्यानी होंगी। अगला देखते हैं, सातवां है आपका गोपी, नारी, कुमारी में क्रमशः किन स्त्री प्रत्ययों का विधान किया गया है। गीन, गीस, गीप, गीप, गीस, गीन, गीन, गीप, गीस, गीस, गीन, गीप। तो सातवें का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। आठवां है आपका इत संज्ञक का निषेध करने वाला सूत्र है। ना अक्षलौ, ना विभक्तौ तुष्माः, नेय युंग स्थानीय वस्त्री, ना कह। तो आठवें का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, ना विभक्तो तुष्माः। अगला देखते हैं आपका 9 है आहु किस धातु और किस वचन का रूप है। ब्रू धातु एक वचन, ब्रू धातु बहुवचन में, आह धातु एक वचन, आह धनहु धातु एक वचन। तो 9 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 10 है आपका धोक्षेत रूप किस धातु एवं किस लकार का है। धुच्छ धातु लट लकार, धुक्ष धातु लिट लकार, दुह धातु लिट लकार, धोक्ष धातु लट लकार। तो 10वें का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 11वां है आपका हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। हनंतु, घनंतु, हनयंतु, घनंतु। तो 11 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा, घनंतु। अगला देखते हैं, 12 है आपका दा धातु विधिलिंग लकार का रूप नहीं है। दद्यात, दद्यात, एक बार हलंत है एक बार बिना हलंत के है। ददाम, दद्याम। तो 12 का आपका हो जाएगा सी, ददाम। अगला देखते हैं, 13 है आपका एक वचनांत रूप है। इसमत, त्वत, असमत, उपर्युक्त सभी। तो 13 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, एक वचनांत रूप त्वत है। अगला देखेंगे, 14 है आपका एक वचनांत रूप नहीं है। लक्ष्मी, चंद्रमा, कति, श्री। तो 14 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, कति। अगला देखते हैं, 15 है आपका भूपति का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा। भूपत्ये, भूपतये, भूपत्ययी, भूपतययी। तो 15 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 16वां है आपका 14वां शब्द का क्रमवाची रूप क्या होगा। चतुर्दश, चतुर्दशः, चतुर्दशतमः, चतुर्दशतमः, चतुर्दशतमम्। तो 16 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, चतुर्दशः। अगला देखेंगे, 17 है आपका 4 चतुर चंचल चालकों को बुलाओ। इसका संस्कृत में शुद्ध अनुवाद होगा। चत्वारः चतुरं चंचलं चालकम् आहूय, चतुरः चतुरानि चंचलानि चालकान् आहूयतु, चत्वारः चतुरानि चंचलानि चालकान् आहूय, चत्वारि चतुर चंचल चालकान् आहूयते। तो 17 का आपका बी सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं 18 है आपका वक्रोक्ति को आचार्य विश्वनाथ ने माना है गुण रीति छंद अलंकार। तो वक्रोक्ति को आचार्य विश्वनाथ ने अलंकार माना है। अगला देखेंगे 66 है आपका 19 है आपका 66 का को संस्कृत की संख्या में क्या कहेंगे? षष्ठ षष्ठी, षड्षष्ठी, षट्षष्ठी, षट्षष्ठी। तो आपका 19 का विकल्प हो जाएगा सी, षट्षष्ठी कहेंगे। अगला देखते हैं 20 है आपका सह त्वाम पश्यते, इसका कर्मवाच्य होगा तेन हम दृश्यते, तेन माम दृश्य, तेन हम दृश्यसे, तेन त्वम दृश्यसे। तो 20 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 21 देखेंगे उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु, जिह्वा मूल, होंठ, नासिका। तो 21 का आपका सी हो जाएगा। उपधमानी वर्णों का उच्चारण स्थान जो है होंठ होता है। उपोपाधनीय नाम ओष्ठव। 22 है आपका वार्तिक कार का त्यायन किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा का विधान करते हैं? ए, ऐ, ओ, औ, री और ली। तो 22 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, री और री। 23 देखेंगे घा संज्ञक प्रत्यय है तरप, तमप, सत्र, सानच, कत, कतवत, तब्य, तनियर। तो 23 का विकल्प आपका ए हो जाएगा तरप, तमप। अगला देखेंगे 24 से आपका अपदान संज्ञक विधायक सूत्र कितने हैं? 10, 8, 6, 5। तो 24 का आपका बी सही हो जाएगा 8। अगला देखते हैं 25 से आपका प्राक इस उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तृतीया। तो 25 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा पंचमी। अगला देखते हैं 26 से आपका किस सूत्र द्वारा विकल्प से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है? यतस्य च निर्धारणम, यस्य च भावेन भावलक्षणम, उभय प्राप्तौ कर्मणि, नक्षत्रे च लुपि। तो 26 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, यतस्य च निर्धारणम। अगला देखते हैं 27 से आपका मुक्तये हरिम भजत, यहाँ मुक्तये में किस वार्तिक से चतुर्थी का विधान किया गया? हित योगे च, उत्पातेन ज्ञापिते च, तदर्थे च, चतुर्थी जो च, कृलिप संपद्यमाने। तो 27 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी। 28 देखेंगे सी धातु का शुद्ध तुमनंत रूप का चयन करें। सैतुम, सेतुम, सैतुम, सीतुम। तो 28 का हो जाएगा आपका कौन सा? ए, सैतुम। 29 देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों की क्रमशः संख्या क्या है? 14 से 19, 18, 20, 19 से 14, 20 से 13। तो 29 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी। उन अल्प प्राण जो हैं आपके 19 होते हैं, महाप्राण आपके 14 होते हैं। अगला देखते हैं 30 है आपका महाकाव्यकार, नाटककार, खंड काव्यकार के रूप में संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकवि कौन है? भवभूति, भारवि, वाल्मीकि, कालिदास। तो 30 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा कालिदास। 31 देखेंगे महाकवि कालिदास के विषय में असत्य कथन है। कालिदास सिंघल नरेश कवि कुमार दास के मित्र थे, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, सी जन्म से ब्राह्मण तथा धार्मिक दृष्टि से शैव थे, बाल्यकाल में विद्वान बाद में मूर्ख हो गए। इसमें असत्य कथन क्या है? तो 31 का असत्य कथन डी है, बाल्यकाल में विद्वान नहीं, बाल्यकाल में मूर्ख थे, बाद में विद्वान हो गए। अगला देखते हैं 32 से आपका षष्ठ अंक में राजा दुष्यंत के शकुंतला जन्य वियोग को छिपकर कौन सुनती है? मेनका, सानुमति, आदिति, बेत्रवती। तो बताएंगे 32 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, सानुमति। अगला देखते हैं 33 से आपका अभिज्ञान शकुंतलम के केवल एक अंक में किस पात्र का चित्रण है? गौतमी, विदूषक, कणु, सारंगरव। तो 33 का आपका सी सही हो जाएगा कणु। 34 देखेंगे भाग्यायत्यमतः परम न खलु तदत वाच्यम बधुबंधुवी। यह कथन किसका है? कणु का, दुष्यंत का, प्रियंवदा का, सारंगों का। तो 34 का विकल्प आपका ए हो जाएगा कणु का। अगला देखते हैं 35 से आपका परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन च गृहीताम वचः। यह कथन किसने किससे कहा? राजा दुष्यंत शकुंतला से, विदूषक राजा दुष्यंत से, कणु सारंगों से, राजा दुष्यंत विदूषक से। तो 35 का आपका डी सही हो जाएगा।
36 है आपका पीड्यन्ते गृहिणा कथम नूतनया विश्लेष दुख नैव। इस पंक्ति में रस है भयानक रस, श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस। तो 36 का आपका विकल्प हो जाएगा सी करुण रस। 37 आपका होगा किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? वाल्मीकि को, कालिदास को, व्यास को, बाणभट्ट को। तो 37 का आपका विकल्प हो जाएगा बी कालिदास को। अगला देखते हैं 38 है आपका यस्य त्वया व्रण विरूपणम इंगुदीनाम। इसमें छंद है बसंत तिलका, इंद्रवर्जा, वंशस्थ, मालिनी। तो 38 का आपका विकल्प हो जाएगा ए बसंत तिलका। अगला देखते हैं सुवयम्ना पुत्र कृतिका पदवी मृगस्ते। यहाँ पुत्र कृतिका में कौन सा प्रत्यय है? कन प्रत्यय, क्वसु प्रत्यय, क्यंग प्रत्यय, क्यच प्रत्यय। तो 39 का आपका ए हो जाएगा कन प्रत्यय। अगला देखते हैं 40 है आपका भवति उत्सव पद का संधि विच्छेद होगा भवत धन उत्सव, भवति धन उत्सव, भवत धन उत्सव, भवती धन उत्सव। तो 40 का आपका विकल्प हो जाएगा बी भवति धन उत्सव। अगला देखते हैं 41 से आपका सर्वैग अनुज्ञताम में वाच्य है कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त सभी। तो 41 का आपका हो जाएगा सी भाववाच्य। अगला देखते हैं 42 है आपका चिराय तस्मिन कुरवश्यक चकासित। यहाँ चकासित क्रियापद में कौन सा धातु है? चक, चकाश्री धातु, कास धातु, चाकस धातु। तो 42 का आपका हो जाएगा कौन सा? बी चकाश्री धातु। अगला है 43 है आपका प्रतीयते धातुर एहितम फलई। यह पद्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है? निशतक से, उत्तर रामचरितम से, किरातार्जुनीयम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो 43 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा किरातार्जुनीयम से। अगला देखेंगे सुकुनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी में चंचलता का गुण कहाँ से आया? परिजात पल्लवों से, चंद्रमा से, उच्चई श्रवा घोड़े से, कौस्तुभ मणि से। तो 44 का आपका विकल्प हो जाएगा सी उच्चई श्रवा घोड़े से। न शीलम पश्यति, न वैदग्ध्यम गणयति, न श्रुतम आकड़यति, न त्यागम आद्रियते। यहाँ किसका वर्णन है? तो गौर सिंह का, यमन युवक का, लक्ष्मी का, ब्रह्मचारी गुरु का। तो 45 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी लक्ष्मी का। अगला देखते हैं दुष्ट पिशाची व दर्शित अनेक पुरुषोच्छाया। यहाँ दुष्ट पिशाची पद किसका संकेत है? लक्ष्मी का, चांडाल कन्या का, बसंत सेना का, पिशाचिनी का। 46 का आपका विकल्प हो जाएगा ए लक्ष्मी का। अगला देखते हैं यथा यथम चायम चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवल मुद्मति। यहाँ अलंकार है रूपक का, उत्प्रेक्षा का, उपमा का, दीपक का। तो 47 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा उपमा का। अगला देखते हैं 48 से आपका ग्रहेयु गृह्यन्ते, भूतैर्युभाभिभूयन्ते, मंत्रैर्यु वेश्यन्ते। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, अन्वयन, रूपक। तो 48 का आपका विकल्प हो जाएगा ए उत्प्रेक्षा। अगला देखेंगे अगला है कामम भवान प्रकृत्योद्भिरा पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कारः तरल हृदय प्रतिबुद्धिश्च मदयन्ते धनानानि तथापि भवद गुरु संतोषो मामेव मुखरी कृतवान। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। 49 का आपका हो जाएगा 49 भवान पद से किसका संकेत किया गया है? तारापीठ का, योगीराज का, गौर सिंह का, चंदापीठ का। तो 49 का विकल्प आपका डी हो जाएगा चंद्रापीठ का। पितृपद में किसका, पितृपद से किसका बोध होता है? ब्रह्मचारी गुरु का, योगीराज का, शिवाजी का, तारापीठ का। तो 50 का विकल्प आपका डी हो जाएगा तारापीठ का। अगला देखते हैं 51 है आपका यहाँ माम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सुकुनास के लिए, योगीराज के लिए, ब्रह्मचारी गुरु के लिए, चंद्रापीठ के लिए। तो 51 का आपका ए हो जाएगा जो माम पद आया वो सुकुनास के लिए आया है। अगला देखते हैं 52 है आपका प्रस्तुत गद्यांश किस ग्रंथ से संबद्ध है? कादम्बरी कथामुख से, शिवराज विजयम से, कादम्बरी सुकुनासोपदेश से, सुकुनास विजयम से। तो 52 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 53 आपका है
अरे रे वाचाल हा रात्रौ स्मत कुटीरे धृतं समायताम ब्रह्मणतनयाम सपदि प्रेक्षत यत्। यह कथन किसका है? गौर सिंह का है, श्याम सिंह का है, ब्रह्मचारी गुरु का है, यवन युवक का है? तो 53 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, यवन युवक का। अगला देखते हैं 54 है आपका, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबद्ध है? सुखनासोपदेश से, शिवराज विजयम से, कादम्बरी कथामुख से, शिवाजी चरितम से। तो 54 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 है आपका, दक्षिण प्रदेश के शासक के रूप में औरंगजेब द्वारा कौन भेजा गया था? शाइस्ता खां, बीजापुर का नवाब, यमन सिंह, मानसिंह। तो 55 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, शाइस्ता खां भेजा गया था। अगला देखेंगे 56 है आपका, तपांसी पिसत। यहाँ आता पिसत में कौन सा लकार है? लंग लकार, लुंग लकार, रिंग लकार, लिंग लकार। तो 56 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, लिंग लकार। अगला देखेंगे भगवन धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांतया श्रिया विद्या च सममेव परलोकम सनाथिवती। इन पंक्तियों में किसके गुण का वर्णन किया गया? योगीराज के, चंदापीठ के, विक्रमादित्य के, शिवाजी के। तो 57 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 58 है आपका, किम अधिकम कथामयो भारतवर्ष अधुना अन्य आदर्शमेव संपन्नम अस्ति। यह कथन किसका है? योगीराज का, ब्रह्मचारी गुरु का, गौर सिंह का, यवन युवक का। तो 58 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 59 है आपका, भावादृश्य न ज्ञाते कालबे का। यहाँ भावादृश्य ही पद से किसका संकेत किया गया है? ब्रह्मचारी गुरु का, गौर सिंह का, योगीराज का, शिवाजी का। तो 59 का आपका सी हो जाएगा, योगीराज का। अगला देखते हैं 60 है आपका, नेदीयस पद का क्या अर्थ है? अति समीप, अति दूर, नदी किनारे, इसे न दो। तो 60 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, अति समीप। अगला देखते हैं 61 है आपका, अपसार की व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो 61 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, आप, धनश्री, धनलिट। अगला देखेंगे 62 है आपका, मंदिराणि मंदूरी क्रियंते। यहाँ मंदूरी पद का क्या अर्थ है? सुंदरी, घुड़साल, नष्ट करना, ऊंचा करना। तो 62 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 62 का बी सही हो जाएगा। मंदूरी का मतलब होता है घुड़साल। 63 है आपका, भवभूति मूलतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी, उपरोक्त सभी। तो 63 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, गौड़ी। अगला देखेंगे 64 है आपका, किस नाटक में 12 वर्षीय घटनाओं का वर्णन है? उत्तर रामचरितम में, अभिज्ञान शकुंतलम में, स्वप्नवासदत्तम में, मृच्छकटिकम में। तो 64 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए, उत्तर रामचरितम में। अगला देखते हैं 65 है आपका, उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का नाम क्या है? छायांक, गर्भांक, चित्रदर्शनांक, पंचवटी प्रवेशांक। तो 65 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 66 देखेंगे, अस्मिन्नेव लता गृहीतम भवस्तनमार्गदक्षे चढ़। इसका वक्ता कौन है? दुष्यंत, कणु, सारंगो, वासंती। तो 66 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, वासंती। 67 है आपका, पौलस्त्य पद किसका वाचक है? रावण का, वाल्मीकि का, अगस्त्य का, राम का। तो 67 का आपका हो जाएगा रावण का। अगला देखते हैं 68 है आपका, संजीवन औषध अधिरसो हृदय न प्रसक्ता है। यह पंक्ति किस कवि से संबंध है? कालिदास से, भवभूत से, बाणभट्ट से, अंबिकादत्त व्यास से। तो 68 का विकल्प हो जाएगा बी, भवभूत से। और उत्तर रामचरित के ग्रंथ से है ये पंक्ति। 69 है आपका, यत्र ध्रुवः मृग अभिबांधव में। इस पंक्ति में छंद है बसंत तिलका, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा, वंशस्थ। तो 69 का आपका ए हो जाएगा, बसंत तिलका। अगला देखते हैं, आवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारत के पिता का क्या नाम है? दामोदर, नारायण स्वामी, आत्रपत्र, विष्णुवर्धन। तो 70 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, नारायण स्वामी। अगला देखते हैं 71 है आपका, किस कवि महाकवि के साथ भारत का पारिवारिक संबंध माना जाता है? बाणभट्ट, दंडी, सुबंधु, मम्मट। तो 71 का आपका बी सही हो जाएगा, दंडी।
अगला देखते हैं 72 है आपका विसंक मानो भवता पराभवम। यहाँ विसंक मान पद में प्रत्यय है, सत्र है, सानच है, मतुप है, वतुप है। तो 72 का विकल्प आपका हो जाएगा बी सानच। अगला है 73 है आपका इमाम अहम वेदनता व कीमतियम। यहाँ अहम पद से किसका संकेत है? बनेचर का, द्रौपदी का, दुर्योधन का, युधिष्ठिर का। तो 73 का बी हो जाएगा द्रौपदी का। अगला देखेंगे 74 है आपका लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहा जाता है। किरातार्जुनीयम को, शिशुपाल वधम को, नैषधीयचरितम को, रघुवंश महाकाव्यम को। तो 74 का विकल्प आपका ए हो जाएगा किरातार्जुनीयम को। अगला देखते हैं 75 है आपका श्रेयः पति श्रीमती शासितुम जगत। यह मंगलाचरणात्मक पद्यांश किस ग्रंथ का है? किरातार्जुनीयम का, नैषधीयचरितम का, शिशुपाल वधम का, रघुवंशम का। तो 75 का आपका हो जाएगा सी शिशुपाल वधम का। अगला देखेंगे कवि कुमार दास की रचना कौन सी है? जानकी जीवनम, सीता चरितम, जानकी हरणम, जामवती विजयम। तो 76 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 77 है आपका भवाद्रीसेषु प्रमदा जनोत्तम। यहाँ प्रमदा जन से किसका बोध हो रहा? बनेचर का, द्रौपदी का, सुक्षुद्र जनों का, कौरव का। 77 का बी हो जाएगा द्रौपदी का। अगला देखेंगे 78 है आपका तथापि जिह्म सब और जिगीषा। यहाँ जिह्मा पद किसके लिए प्रयुक्त है? दुर्योधन के लिए, दुशासन के लिए, धृतराष्ट्र के लिए, बनेचर के लिए। तो 78 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। कौन सा? ए दुर्योधन के लिए। 79 है आपका समेन बुद्धि समेन सिद्धि मुनयन भूभृता। इसका वक्ता कौन है? बनेचर, द्रौपदी, युधिष्ठिर, दुर्योधन। 79 का विकल्प आपका बी हो जाएगा द्रौपदी। अगला देखेंगे 80 है आपका किरातार्जुनीयम के प्रथम शब्द में किस छंद का प्रयोग नहीं है? मालिनी, वंशा, सेंद्रवर्जा, पुष्टाग्रा। तो 80 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, इंद्रवर्जा का प्रयोग नहीं है। अगला देखेंगे 81 है आपका सर्वाधिक प्राचीन कवि कौन सा है? माघ, भारवी, भवभूत, श्रीहर्ष, नैषधकार। तो बताएंगे 81 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा भारवी। अगला देखते हैं 82 है आपका इस कवि ने अपने जीवन के विषय में अपने ग्रंथ में स्वयं लिखा है। भारवी, माघ, कालिदास, बाणभट्ट। तो 82 का आपका डी सही हो जाएगा बाणभट्ट। अगला देखेंगे 83 है आपका गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री है विलासवती, महाश्वेता, कादम्बरी, चांडाल कन्या। तो 83 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा कादम्बरी। 84 देखेंगे किस ग्रंथ की रचना पिता पुत्र दोनों ने की? दशकुमारचरितम की, काव्य प्रकाश की, कादम्बरी कथा की, वासोदत्ता की। तो 84 का आपका सी हो जाएगा कादम्बरी कथा की। अगला देखेंगे 85 आपका प्राविट पद का क्या अर्थ है? शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। 85 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा वर्षा ऋतु। अगला देखेंगे मनोरमा कुछ मर्दन इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, पंडित राज जगन्नाथ, वरदराज। तो 86 का आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा सी पंडित राज जगन्नाथ। अगला देखते हैं 87 है पितेव में संधि है यण गुड़ पर रूप। 87 का आपका सी सही हो जाएगा गुड़। अगला देखते हैं 88 है आपका शुद्ध क्रियापद का चयन करें। रोदंती, रोदामी, रोदामा, रोदिनी। तो 88 आपका डी हो जाएगा रोदिनी। अगला देखेंगे 79 है आपका अशुद्ध पद का चयन करें। दधि, समश्रु, जानू, तालु। तो 89 आपका हो जाएगा डी तालु। अगला देखते हैं 90 है आपका अशुद्ध पद का चयन करें। ग्रहण, ग्रहितुम, ग्रहितवान, ग्रहितुम। तो 90 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 91 है आपका शुद्ध पद का चयन करें। सहोदरी, सहोदरा, भयंकरी, परंतु सभी। तो 91 का आपका बी हो जाएगा सहोदरा। अगला देखते हैं महाभाष्य में पतंजलि का प्रथम वाक्य क्या है? अथ शब्दानुशासनम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा विद्याराधय चढ़ातो धर्म जिज्ञासा। तो 92 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 93 देखेंगे चीनी यात्री गति संगीत भरथरी को क्या मानता है? बौद्ध मानता है, जैन मानता है, जैन, शैव, वैष्णव। तो 93 का विकल्प आपका ए हो जाएगा बौद्ध। अगला देखते हैं 94 एक अन्य मतानुसार भरथरी के गुरु का नाम क्या था? दिक्नाग, वसुरात, पाणिनि, हेमचंद्र। तो 94 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा वसुरात।
अगला देखेंगे 95 है आपका भर्तृहरि के वाक्य पदीय में कितने कांड हैं? 3, 4, 5, 6। तो 95 का विकल्प आपका ए हो जाएगा 3। अगला देखेंगे 96 है आपका संरक्ताभित्रिस पूर्वभिजयोगीयते किन्नरेभि में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य में से कोई नहीं। तो 96 का आपका विकल्प ए हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला देखेंगे 97 है आपका अपाम में कौन सी भक्ति है? द्वितीया, षष्ठी, पंचमी, प्रथमा। तो 97 का आपका बी हो जाएगा षष्ठी। 98 देखेंगे गच्छन्ति नाम रमण वसितम योसितम तत्र नक्तम। यहाँ किस नगरी की रमणियों का वर्णन है? अलकापुरी की, दसाड़ देश की, उज्जैनी की, मालवा देश की। तो 98 का आपका विकल्प हो जाएगा सी उज्जैनी की। अगला देखते हैं 99 है आपका सेवियंते नयन सुभगम खे भवंतम बलाकाह। यहाँ भवंतम पद किसके लिए प्रयुक्त है? यक्ष के लिए, कुबेर के लिए, शिव के लिए, मेघ के लिए। तो 99 का विकल्प आपका टी हो जाएगा मेघ के लिए। 100 देखेंगे संदेशम में हरिधनपति क्रोध विश्लेषक। यह किससे निवेदन है? यक्ष का कुबेर से, दक्षिणी का यक्ष से, यक्ष का मेघ से, मेघ का यक्ष से। 100 का विकल्प आपका हो जाएगा सी यक्ष का मेघ से। अगला देखते हैं 101 है आपका भर्तृहरि के अनुसार जो दान न देता है उपभोग करता है उस धन की क्या गति होती है? नाश होता है, भोग होता है, दुगना होता है, बचत होता है। तो उस गति की नाश होती है। अगला देखेंगे भर्तृहरि के अनुसार शास्त्र विहित औषधि किसकी नहीं होती? राजा की, विद्वानों की, मूर्ख की, संस्कृतज्ञों की। तो 102 है आपका सी मूर्खों की औषधि नहीं है। अगला देखेंगे 103 है आपका कश्मीर लेखकों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं कल्हड़, बिल्हड़, जल्हड़, अभिनवगुप्त। तो 103 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा अभिनवगुप्त। निम्न में से किसकी सार्वधातुक की संज्ञा होती है? तिंग सित की, तिंग कृत की, तिंग सुत की, तिंग तद्धित की। 104 का विकल्प आपका ए हो जाएगा तिंग सित। अगला देखते हैं 105 है आपका राजा दुष्यंत ने शकुंतला के विरह में किस उत्सव के मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? बसंतोत्सव, शरदोत्सव, वनोत्सव, गृहस्थोत्सव। तो 105 का आपका ए हो जाएगा बसंत उत्सव। अगला देखेंगे 106 है आपका अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत की धायनी भुजा फड़कने का प्रसंग कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 106 का आपका हो जाएगा बी 2 बार आया है। अगला देखते हैं कौन सा युग्म अशुद्ध है? एभ्या एनाम इमौ एनो अनेन एनेन इमम एनम। 107 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 108 देखेंगे भामिनी विलास किसकी रचना है? जयदेव श्रीहर्ष पंडित राज जगन्नाथ भास। 108 का सी हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ भास। अगला देखते हैं 109 है आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है? यज्ञ से अनुदेव वर्षति, यज्ञम अनुदेव वर्षति, यज्ञम मनुदेव वर्षति, यज्ञेण अनुदेवः वर्षति। 109 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं जो देश वर्षा पर निर्भर नहीं रहते उन्हें क्या कहा जाता है? देव मातृक, अदेव मातृक, वर्षा मातृक, देश मातृक। 110 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा अदेव मातृक। 11 देखेंगे वनवास काल में कठोर भूमि में कौन सोते हैं? भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी, वनेचर, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। 111 का आपका डी हो जाएगा नकुल, सहदेव। अगला देखते हैं 112 है आपका निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं? बाणभट्ट, त्रिविक्रम भट्ट, नागेश भट्ट, अन्नम भट्ट। 112 का आपका ए हो जाएगा बाणभट्ट। 113 है आपका सर्वाधिक अर्वाचीन कवि माने जाते हैं? भारव, भर्तृहरि, भवभूति, भोज। तो 113 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा भोज। अगला देखेंगे 114 है आपका वाग्य देवता अवतार किसकी उपाधि है? मयूरभट्ट की, मम्मट की, बाणभट्ट की, माघ की। 114 की बी हो जाएगी मम्मट की। 115 देखेंगे संस्कृत कवियत्रियों में सर्वाधिक अर्वाचीन कवियत्री हैं? गंगा देवी, तुरुलांबा, रामभद्रांबा, पंडिता छमाराव। 115 का विकल्प आपका डी हो जाएगा पंडिता छमाराव। अगला देखेंगे 116 है आपका अनेकनी पद का क्या अर्थ है? स्वर्ग, सेना, वाटिका, आश्रम। 116 का आपका बी हो जाएगा सेना। 117 है आपका प्रक्षक रूप किस धातु का है? प्रक्ष, पृक्ष, प्रक्ष, पृक्ष।
तो 117 का आपका ए हो जाएगा प्रक्ष। अगला देखेंगे 118 है द्वौ वा त्रौ वा द्वित्रा पद पे समास है द्वंद्व बहुव्रीहि तत्पुरुष द्विगु। तो 118 का आपका पी हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला देखेंगे 119 से आपका बेपद नहीं है गत्वा द्रष्टुम मित्रम। तो 119 का आपका डी हो जाएगा मित्रम। अगला देखते हैं 120 से आपका शिक्षा के उद्देश्य हैं नागरिकता की भावना का विकास, जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास, व्यक्तित्व एवं नेतृत्व क्षमता का विकास, उपरोक्त सभी। तो 120 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? 120 का आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 121 देखेंगे चतुर्दश विद्याओं के अंतर्गत नहीं गिना जाता है चारों वेद, छह वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, इनमें से कोई नहीं। 121 का आपका डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किस महान भारतीय शिक्षा शास्त्री का संबंध इलाहाबाद एवं काशी दोनों स्थानों से रहा? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महामना मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ ठाकुर। 122 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते 123 से आपका भाषा शिक्षक के कितने कौशल माने गए हैं? 5, 4, 3, 6। तो 123 का आपका विकल्प हो जाएगा बी 4। अगला देखते हैं आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुक स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडिता। इस प्रहेलिका का उत्तर होगा नारियल होगा कि पत्रम होगा कि यात्री होगा कि विद्वान होगा। 124 का आपका बी हो जाएगा पत्रम। और ये है आपका इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कौन सा स्त्रीवाचक पद नित्य पुल्लिंग एवं बहुवचन है? आप, वर्षः, दारः, प्राणः। तो 125 का विकल्प आपका सी हो जाएगा दारा। तो मिलते हैं अगले 125 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए और रेगुलर आप लोग वीडियो देखिए तभी आपका 122 प्लस होगा। तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।